सज्जनों, श्री सुखदेव जी महाराज के मुख से निश्चित हुई श्रीमद् भागवत की कथा श्री परीक्षित जी को श्राप से मुक्ति दिलाने वाली है और भगवत धाम को प्राप्त कराने वाली है। ऐसी श्री भागवत की कथा को श्रवण करने से मनुष्य क्या कोई भी संसार से निस्संदेह पार चला। वो वृंदावन आदि ये संसार आसान है, संसार आसान है, लेकिन समझ में बैठ नहीं रही है बात। कह तो सब रहे आसान है, आसान है, आसान है। जैसे एक बड़ा दर्पण लगा दिया जाए, शीशा, कांच को सच्चे बोलते हो, और उसमें लाखों लोग आमे और जामे मुंह देखें, अपना चेहरा देखें और सज्जनों विचार करें, जो हम देख रहे हैं दर्पण में है क्या? दर्पण में है क्या दिखता है वो? अरे शीशे में जो दिख रहा है वो शीशे में है कि नहीं है? नहीं है, लेकिन दिख रहा है। नहीं है लेकिन दिख रहा है। ऐसे ही ये संसार आसार है तो नहीं लेकिन दिख रहा है। एक संत जी के ये उपदेश अपने शिष्यों को जहाँ जाए कहीं विश्वम्भर और दृश्यमान नगरी उमा कहो में अनुभव अपना सत्य भजन जगत चेला ने कहा महाराज जी इन संसार के लोगों को यहीं तक रखो, सीताराम सीताराम करो, भगवान की सेवा करो, ज्यादा चक्कर में ठीक ना। तो ये बोले अरे ऐसी जगह तो गृह शिष्य निग्रस्त है, रोजी को जय देता है, लोग सही नहीं बता रहे हो मैं बात तो कौन है बता रहे हो? भगवान ने कहा जवाब दे वो आ जाता है। अरे मेरे तो ये भी शिष्य है, मुझे क्या फर्क पड़ता है जैसे गृहस्थ हो गए। चेला बोलो गुरुजी बात बोलना, बोले इनको यदि ज्ञान हो गया नहीं तो अपने रोटी के लाले पड़ जाएंगे। बोल राधे राधे। गुरुजी ने दो थप्पड़ मारे चेला में, अरे पागल, इनको जब ज्ञान हो जाएगा नहीं तो रोटी खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बोले क्यों? बोले वृक्षों में पत्ते लगे हैं वहां पर जलेबी बनी हुई होंगी, भारत की राष्ट्रीय मिठाई के बच्चे टंगे होंगे। बोल राधे राधे। अरे सज्जनों मुझे गृहस्थों को जब ज्ञान हो जाएगा नहीं तो मामला बन जाएगा। अब एक सत्य घटना बता था, ये सही का लगभग 7-8 साल पहले उत्तर काशी में कुछ समय के लिए गया तो भगवान विश्वनाथ की कृपा से एक ब्राह्मण देवता मिल गए। पंडितों का तो काम साधु मिल जाए तो प्रणाम करते, महाराज जी हर हर गंगे जय विश्वनाथ, हर हर गंगे जय विश्वनाथ। उनसे कुछ ऐसा ही इसलिए हो गया बातों बातों में, तो उन्होंने एक दिन भिक्षा के लिए अपने घर बुलाया। कृषि विभाग में कोई अधिकारी थे, बाद में रिटायर हो गए। अब उन्होंने कहा महाराज जी मैं रहता तो उत्तर काशी में हूँ, लेकिन यहाँ से 8 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पर मेरा गांव है, वहां पर मेरा घर है, पर आपकी कृपा रह जाए तो हम दोनों ही बात करें। मैंने कहा ब्राह्मण देवता चल तो सकते हैं, पहाड़ों का मामला है, पैदल चलो तो चल सकते, पैदल चलने का अपने को अभ्यास है, और पहाड़ों में हम जीप आदि में नहीं बैठ सकते हैं, नहीं तो हम चक्कर में आ जाएंगे उल्टे। नहीं नहीं महाराज जी कोई चक्कर वक्कर नहीं, हमें चक्कर आने को वही उतर जाएंगे। तो चलो जैसी गंगा मैया की इच्छा, जैसी बाबा विश्वनाथ की इच्छा। पंडित जी ले गए जीप में बिठा, और जीप चलते हैं पहाड़ों में, तो कछु भगवती की ऐसी कृपा रही तो चक्कर नहीं आए, ऊपर पहुंच गए। तो वहां पर लकड़ी के मकान होते, प्योर लकड़ी। उन्होंने दिखाया महाराज जी ये मंदिर है, ये मेरा घर है, ये टूट गया, ये मेरा बाग है, अखरोट का बाग पंडित जी का। सब दिखाए हुए हैं, और तो 4-5 ही घर थे उस गांव में, जाना था पहाड़ों में छोटे छोटे गांव। ठीक है, मैंने कहा पंडित जी चलो उत्तर काशी की तरफ। हाँ लेकिन एक बात है
जीप में नहीं बैठो। अब तो पैदल ही चले थे। पंडित बोले कोई बात ना, मैं सीधी रास्ता जानना पहाड़ पे, कुछ शॉर्ट में चलेंगे महाराज। ठीक है, शॉर्ट में चलेंगे। पंडित जी तो बाबा के बीच में रहने वाले, उत्तरकाशी में तो बाबा खूब बाबा, पूरे बाबा उत्तरकाशी में मिले, सब ज्ञानी। पंडित जी बोले महाराज एक बात कहूँ, मेरे तुम्हारे क्षेत्र में हूँ, तुम्हारे गांव में हूँ, एक बार 10 कहो, मैं तो सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं ठीक ठीक कहना है, घंटा मेरे हाथ में रहता है, बोल राधे राधे। अरे महाराज ये ऐसी कोई बात सही सही। अब तो महात्माओं की लाइन लगा दे, बोले ऐसे कोई महात्मा होते हैं, महात्मा ये करते हैं, महात्मा ने ये कर दिया, महात्मा ने ये कर दिया। मैंने कहा पंडित और कुछ बात ही है? नहीं महाराज मैंने कह दिया, अब तुम करो। अब मेरा नंबर आया तो मैंने कहा आप महात्माओं पे आक्षेप कर रहे हैं, उसका हेतु बताएं, आपको कारण बताएं, क्योंकि वेदांत का नियम है बिना कारण के कार्य नहीं होता। वो कैसे महाराज? यानी उसके कारण तुम ही हो, तुम मेरे माता पिता हो, ये तुम खराब नहीं होते तो मैं खराब उत्पन्न नहीं होता। अरे मैंने तुम सुधर गए होते तो साधु नहीं बिगड़े होते। साधु कहां से निकल के आए हैं? संसार से निकल के आए। तब उन्होंने कान पकड़े, महाराज मैंने ऐसे तो विचार ही नहीं किया, मैंने ऐसे तो विचार ही नहीं किया, मैंने करना पड़ेगा। एक गृहस्थ सुधर जाए तो चारों आश्रम सुधर जाए, ब्रह्मचारी सुधर जाए, क्यों उत्पन्न तो बेटे यहीं से होते हैं ना, यहाँ से ही उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मचारी सुधर जाए, ब्रह्मचारी के बाद में गृहस्थ सुधर जाए, ब्रह्मचारी आश्रम का सुधार हो जाए। और सज्जनों समस्या तो ये है, किसी ने घर बढ़िया बनाया हो और पिलर 2-3 फुट नीचे तक नहीं ले गया हो, डी को मजबूत नहीं हो, तो उसका बिल्डिंग हो गई क्या? नहीं होते। लेकिन ब्रह्मचर्य आश्रम ही सही नहीं है, तो फिर गृहस्थ सही होगा और ना वानप्रस्थ सही होगा, ना ही संन्यास आश्रम सही होगा। समस्या कहाँ से अटक रही है? गृहस्थ आश्रम ठीक नहीं है। ये गृहस्थ आश्रम ठीक हो जाए सज्जनों, और जो आश्रम है तीन, वो तो पूरा है, वो तो स्वतः ही ठीक हो जाएंगे। क्यों? ये संसार आसान है, यहाँ तो कोई दूसरी बात ही नहीं, बस कैंसिल करके पैसा हाय, पैसा हाय, पैसा हाय। तो गुरुजी अपने चेहरे को खूब ज्ञान देता है, और समस्या गुरुजी के साथ अटक गई। किसी शिष्य की धर्मपत्नी लगभग 40-45 साल की उम्र में जाती रही। अब भैया 40-45 साल की उम्र में 2-3 बच्चे हुए और धर्मपत्नी शरीर छोड़ के चली जाए तो बाकी घर वाले कौन संभाले? उसके घर के ग्रह काश को कौन संभाले? दुखी तो होगा ही मनुष्य। तो गुरु जी के पास हो गया, रोग संसार के पास हो गया, बहुत अच्छी बात है, देखे कैसे रोग मत। संसार का नियम है, यहाँ तो जो आया है तो जाएगा, संसार को जैसे है। अब गुरु जी से क्यों कहेगा? गुरु जी खूब समझाते, विश्व दर्पण दृश्यमान नगरी, ये सब ऐसे ही है जैसे दर्पण होता है, दर्पण में दिखता है होता नहीं है। बेटा सब ये ऐसे ही है, चेला सुन के क्या करेगा? एक ही ठिकाना कहने के लिए गुरु जी, अब गुरु जी को सुना करता है किस जो सुनता रहा। 15-20 दिन बाद गुरु जी के पास था, वो काला वाला कमंडल होता है, आप लोगों ने देखा होगा, चिट्ठी चिट्ठी थी गुरु जी के पास। चिट्ठी ऐसे समझो साधुओं में जैसे गृहस्थों के पास कोंदली होती ना, कोंदली कमर में बांधने वाली सोने की चांदी की है, जैसे गृहस्थों के पास कोंदली होती ना, उसका महत्व होता है, ऐसे ही संतों में चिट्ठी का महत्व है। आज के समय ऐसा का दौर है, पहले तो नहीं था, पहले सभी मांगा रखते थे, पकड़ होते थे सब। तो गुरु जी के पास काला कमंडल चिट्ठी। अब गुरु जी घूमने गए वो चिट्ठी को लेके, तो आरसीसी का रोड था। अब भगवान जाने में पेपर लगी कि गुरु जी ने देखा नहीं, तो गुरु जी का पैर टकराया, गुरु जी मौके पर गिरे, तो गुरु जी का मुंह भी फूट गया और चिट्ठी भी फूट, तो राधे राधे। अब गुरु जी को जैसे तैसे करके 2-4 लोग मिल गए, ले आए पास में।
गुरु जी की देख कई ने सिलाई करके ठीक करते हैं गुरु जी। चेला को पता लगा, चेला आया सामने, अरे गुरु जी कैसे हो गया बच्चे को? अब तो गुरु जी रो रहे, बोले मेरे लंबे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं चीटी फूट गई, अब क्या करूं? चेला चेला सुने, चेला गुरु जी बोले तो चेला क्या? चेला ने पूछे दूसरे दिन गुरु जी बाहर को चलो क्या करूंगे जी का कमांड टूटी होता तो मैं मर गया। चेला बोला गुरु जी 20 दिन पहले मेरी पत्नी मर गई, कोई समझा नहीं, विश्व कर पड़े आसमान आया आया है बुझाने का राजा रंग बनी, कोई सिंहासन चढ़ा की बात नहीं। और गुरु जी अब बोले बेटा यही तो मरेगा, वो तो तेरे लिए कमंडल में लाया, बोलो राधे राधे। इसलिए मैं और मोर तोरते माया, मैं और मोर तोरते माया, ये बस की जीवन काया, बस की जीवन काया। मैं मेरा ये लड्डू अपने बेटा के विवाह वाले आ गए, फिर तो बाला मतलब कैसे बैठ वहीं से वापस सब जी करे सब ले सब अपने इस असार संसार में इसमें इतना मैं मेरा यही तो असार है। तो है तो असार, इसको सारे कैसे करें? ये तन बड़ा कीमती है, अगले क्षण किसी काम नहीं आएगा। है तो बड़ा कीमती, लेकिन हमने इसको मिट्टी बोल गया, कहते हैं ना मिट्टी बोल गया। सज्जनों है तो जी बहुत आसार है संसार, लेकिन इसमें एक सार युक्त चीज है। वो क्या है? इस आसार से ही सार युक्त परमात्मा है, इसके सार वो प्राप्त हो सकते हैं, वो मनुष्य शरीर से हो सकते हैं। क्या कल चर्चा चल रही थी, त्रिविधम दुर्लभम त्रयमेवेत देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मोक्षत्वम महापुरुष संशय। पूरे संसार में 3 वस्तु में दुर्लभ है, दुर्लभ यानी पाना बड़ा कठिन है। एक तो मनुष्य होना, क्यों है तो विनाशी, लेकिन इस विनाशी की एक बड़ी भारी अच्छी बात है, वो क्या है? इस विनाशी से उस अविनाशी को प्राप्त कर सकते हैं सब। इसलिए व्यर्थ नहीं जाने वाला है। अब की दाव चुनते गए बंदे फिर पड़ेगा फांसी। दाव चुनना नहीं चाहिए, क्यों? अरे भैया ऐसे महापुरुष मिल गए, फिर भी दाव चुनते तब तो बड़ा भारी घाटे का सवाल। ये अब की में चूक गए फिर 84 फिर भोगना पड़ेगा, फिर भोगना पड़ेगा। इसलिए इस असार संसार में नाशवान शरीर से अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति करना ही मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए। क्यों? इसके लिए वो परीक्षित साक्षी है, कोई सिद्ध साक्षी गौरी साक्षी, इसके लिए परीक्षित साक्षी। तो सज्जनों उधर ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो मैं मेरा। और ऐसे ही करते करते ये शरीर छूट जाएगा, बहुत बड़ा घाटे का सौदा होने वाला है सज्जनों। इसलिए ध्यान देने की आवश्यकता है। असारे संसारे विषय विष संगा कुरतिया, ये सारा संसार है। इस लोग श्रवण करने में बढ़िया लगता है ना। सिगरणी छंद है पंडित जी, सिगरणी छंद है। जो पुष्पदंताचार्य है ना, पुष्पदंताचार्य शायद कुबेर के भाई है, इन्होंने भगवान की स्तुति करी है इस छंद में, सिगरणी छंद में। ये तो भागवत जी का श्लोक है जो बोलना है। असारे संसारे विषय विष संगा कुरतिया,
पुष्पगंगाचार्य शिखरणी छंद में प्रश्न होगा तो शिखरणी छंद क्या होता है? अरे बोले शिखरणी छंद होता है उसमें 17 अक्षर होते हैं। पहले 6 अक्षरों में रुकना होता है। महिंद्र पारंदे परम विदुषोय त्यसंसे असारे संसारे निसय विसंगा तुलसीवा। तो भागवत जी में कम से कम 35 छंदों का प्रयोग किया गया है। कितने छंद? 35। 3 पे 5 35। कितना होता बात बन गई बिल्कुल 35 बात बन गई। तो ऐसे ही श्रीमद् जो भागवत जी है नहीं उसमें 35 छंदों का प्रयोग किया गया है। और कोई 2 महीना वृंदावन जाए हैं और भागवत आचार्य बन के आ जाए तो फिर कथा उड़ेगी कि बहेगी? बोलो राधे राधे। फिर तो सज्जनों कथा उड़ेगी। क्यों? अरे विद्यावताम भागवती परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा तो भागवत में होती है। जैसे हाटके धनंजय परीक्षा, हाटक कहते हाटकपुर जा, रामायण के ज्ञान में हाटक माने होता है सौदा, हाटकपुर जा, हाटक माने होता है स्वर्ण। जैसे स्वर्ण की परीक्षा अग्नि में होती है ऐसे ही विद्वानों की परीक्षा भागवत में होती है। और सज्जन कैसे समझो? बोले कैसे? बोले गृहस्थी का खर्च और रामायण को अर्थ और भागवत का तत्व समझ पाना बहुत कठिन बात है। क्योंकि ग्रह का ना जंजाला तेयति दुर्गम शैल विशाल। ये संसार बड़े बड़े भारी दुर्गम जंजाल है। दुर्गम दुष्करे गच्छति इति दुर्गम, बड़ी कठिनता से पार हुआ जाता है। कोई थोड़ा भगवान की तरफ चले नहीं तो लोग कहने लगते देखो ये भगत जी जा रहे हैं, भगत जी, उसका मजाक बनाते हैं। भगत जी जा रहे थे तो ये भगत जी है, यहाँ से निकलना बड़ा कठिन है। क्योंकि यहाँ के लोग है निकलने नहीं देते। किसी का पोता संतों के पास जाने लगे और 2-5 दिन जाए तो बाबा ही पहले चिंता होती है। अपने बेटा बुलाते और लल्लू आगे कल मंदिर पे ज्यादा जाएगा और हाथ चलाना है। तो बोले कैसे वो करेंगे? माते ने इसको जाओ करते हुए जाओ हाँ। ये संसार का बड़ा विचित्र खेल है। क्यों? ये तो आसार है, आसार है। ऐसे महापुरुष पा करके, ऐसे सतगुरु पा करके सज्जनों संसार से पार होने की युक्ति नहीं पूछी तो समझ लो बहुत बड़ा घाटे का सौदा काम करने वाला है। बिल्कुल पक्की बात है, अच्छी नहीं है, बिल्कुल पक्की बात है। तब प्रश्न होगा कि जब ये सभी आसार है तो फिर हम काय को अभिषेक करेंगे? काय को सीताराम करें, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम, सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम, सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम, सीताराम।